भागवत भागवत क्या होती है? भागवत का मतलब क्या होता है? भागवत होती है भाव की, लेकिन भाव की भागवत में हास्य आ रहा है भाई साहब, कॉमेडी चल रही है, व्यास मंच पर बैठ करके केवल और केवल फूहड़ता फैलाई जा रही है, वहाँ पर नाच हो रहा है और ऐसे ऐसे दृश्यों को दिखाया जा रहा है कि जो वो रुक्मिणी जी हैं उनके जो विवाह का जो प्रसंग है, जब वो घर से मंदिर गई तो वहाँ पर किस किस प्रकार से गई होंगी। आप इस बात की कल्पना कीजिए कि जब रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण में कैसे मिलने के लिए मंदिर गई होंगी तो उस वक्त उनके अंदर कैसे ख्याल आए होंगे। लेकिन व्यास मंच से बैठ करके कोई भी शास्त्री हो, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ भोले शास्त्री की, जिन्होंने उस प्रसंग को एक हास्य प्रसंग करके प्रस्तुत किया, मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया, कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत किया कि रुक्मिणी जी और उनकी सहेली वगैरह मंदिर गई। अब इनके जो साथी हैं वो जवाबदारी में क्या कह रहे हैं कि गोरा बदन, और मतलब इस प्रकार की रुक्मिणी जी के लिए ऐसे शब्द कहे गए। अब रुक्मिणी जी कौन है ये पूरा जग जानता है कि रुक्मिणी जी वास्तव में कौन है। भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी, जिनका गोरा बदन, और ऐसी मंतव्य कहे गए व्यास मंच से, लेकिन समाज इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं रहा है, स्वीकार करता जा रहा है। रुक्मिणी जी जो हैं जब वो मंदिर में गई तो वहाँ पर किस प्रकार से जाती हैं, किस प्रकार की कॉमेडी की गई है उनके साथ में, उनके चरित्र को लेकर के, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को लेकर के, वो आप यहाँ पे वीडियो में देखिए, उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। याद रखना, रुक्मिणी सोचने लगी कि हमारे चक्कर में तो सही को लगेगा, तो जो हाथों कंगन बंधे हाथ उठाए बोली, जे किने की भोजी चंद्रवत्र जे जरासिंध जे शिशुपाल की जो हाथों कंगन देखो कन्हैया सोच लगे जे ये चमक थल्लो गोरा बदन जरा धीरे चलो। आगे बढ़ी पूछी कहां आता हूं भगवान। आपने इसमें देखा ये शास्त्री जी हैं, भोले शास्त्री। किसी भी प्रकार की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जिस प्रकार से आप शास्त्री अपने आप को कहते हो अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान तो नहीं होगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, आप अपने आप का शास्त्री कह रहे हो, धर्म की गद्दी पे बैठे हुए, व्यास गद्दी पे बैठे हुए, तो सर आप व्यास वक्ता हो, आपके अंदर ज्ञान है तो ज्ञान को ज्ञान की तरह प्रस्तुत कीजिए। भागवत भाव की होती है, ना कि हास्य की। आप वहाँ पर जो आपने प्रसंग सुनाया अभी, जो आपकी वहाँ कॉमेडी चल रही है कि रुक्मिणी जी मंदिर जा रही हैं, किस प्रकार से जा रही हैं, और जो रुक्मिणी जी का रोल कौन कर रहा है, एक व्यक्ति कर रहा है, लड़का कर रहा है। अब उस लड़के के आचरण क्या क्या हो सकते हैं इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बात नहीं हो सकती है कि वो व्यक्ति शुद्ध हो पूर्ण रूप से। अब वो व्यक्ति रुक्मिणी जी का रोल कर रहा है, और जो भगवान श्री कृष्ण हैं, मतलब रुक्मिणी जी जो हैं उनकी जो हाइट आपने देखी वो लगभग काफ़ी ऊंची है, और जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी जो हाइट है वो एकदम जैसे कि कोई 7-8 साल का बच्चा है। अब इस प्रकार के से लोगों को दिखाना व्यास मंचों से, अब जो समाज बैठा हुआ है, जो लोग बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में क्या आएगी, भगवान श्री कृष्ण ने 7-8 साल की अवस्था में रुक्मिणी जी से शादी की, और वो भी भाग कर गए, हरण उनका किया, अपहरण किया, तो 7-8 साल की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने उनका हरण किया। लेकिन अब मैं पूछना चाहूँगा, आपने यहाँ पर स्क्रीन पर देखा कि भगवान श्री कृष्ण छोटे से हैं और रुक्मिणी जी बड़ी सी हैं, और किस प्रकार से उस व्यक्ति ने वक्तव्यों को कहा कि गोरा बदन, ऐसे शब्दों को कहने में मुझे खुद शर्म आ रही है, लेकिन ये लोग व्यास मंचों से ऐसी फूहड़ता परोस रहे हैं। मेरा कहना निवेदन सिर्फ इतना ही है भोले शास्त्री जी से कि ऐसी समाज में मनोरंजन को न दिखाएं जो कि हमारे पूर्वज, हमारे भगवान, हमारे देवी देवता, उनका अपमान हो।
और ये सरासर अपमान है। ये मैं आपसे इस बात की कड़ी निंदा करता हूं कि आपने ऐसे वक्तव्यों को कहलवाया और ऐसे हास्य प्रोग्राम करके उसको दिखाया, हास्य प्रसंग करके आपने दिखाया। कम से कम जो प्रसंग वास्तविकता में है, क्या महाभारत में, क्या श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा ये प्रसंग है कि आप हास्य के रूप में उसको कहिए? आप थोड़े चंद पैसों के लिए ऐसे मनोरंजन वाले वक्तव्यों को क्यों कहलवा रहे हो? अब दूसरे जब लोग आकर के कहते हैं कि सर तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे धर्म में तुम्हारे देवी देवता नाचते हैं, तो ये इस बात की हमें खुद शर्म लगती है कि हमारे देवी देवता नाच रहे हैं और आप लोग धर्म के ज्ञानी होते हुए भी ऐसे कार्य कर रहे हो। तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम लोग हो और आने वाले वक्त में तुम ही लोग देवी देवताओं का ऐसा अपमान कराओगे कि आज के समय में भगवान श्री राम, कृष्ण, हनुमान जी और हमारे पूर्वजों, हमारे भगवानों की तस्वीरों पर थूका जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, जला जा रहा है। लेकिन इन लोगों को कोई भी मतलब नहीं है, इन्हें अपने चंद पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और जितने भी मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कहीं पर भी अगर हमारे पूर्वजों का अपमान होता है तो अपमान ना होने दें, वो हमारे लिए सम्मानीय पात्र हैं, तो हम उनका सम्मान करें, आदर करें। और देवी देवता जो हैं हमारे, उनकी वजह से हमारी ये सृष्टि चल रही है। और देवी देवताओं का को अगर आप व्यास मंचों से नचवाओगे तो उस वक्त आप अपनी बड़ी बहन, अपने माँ बाप को नचवा करके दिखाओ, तो मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि आप देवी देवताओं को नचवाइए आराम से। वीडियो मैं यहीं तक बनाऊंगा और आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, वीडियो को अवश्य शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और वीडियो में कमेंट करके ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर मैं बनाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सोहम।